चेहरे पे थकान और आंखों में सपने लिए मैं एक बार फिर से आ गया हूं Q&A वीडियो के साथ। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। तो इस हफ्ते दो तीन बड़ी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो भैया गवर्नमेंट ने आके ये क्लियर कर दिया है कि जो खबर आई थी कि चाइनीज़ कंपनीज को 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन्स इंडिया में नहीं बेचने दिए जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना इस तरह कोई प्रपोजल आया है, ना ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। और आप में से ही बहुत लोगों ने यही एक्सप्रेस किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन मार्केट में बने रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा है कि भाई जो आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है 7 सितंबर को, उसकी प्राइस एक्चुअल में आईफोन 13 से कम हो सकती है। और ऑनेस्टली ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग हुआ, बिकॉज जिस तरह का मार्केट डायनामिक्स इस वक्त है, मैं नहीं देख रहा कि कोई भी फ़ोन अपने पिछले जो उससे पहले फ़ोन आया था उससे कम प्राइस पर लॉन्च हो रहा हो। तो अगर ऐसा एप्पल कर देता है तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। खैर, यही सारी चीज़ें हैं जो इस अगले 10-12 दिन भी मार्केट में चलेंगी। इन्हीं से जो है खबरें चलती रहेंगी और आपके बहुत सारे सवाल हैं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो पिछले हफ्ते चैनल पर हमें मिले। उनमें से कुछ सवाल मैंने आज उठाए हैं और उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे, भैया करना क्या है, नीचे कमेंट्स का एक बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे जाओ, हैशटैग यूज करो आस्क फाइबर और सवाल पूछो, जो भी आपको पूछना है। कोई भी कंफ्यूजन हो वो मैं डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक मेरी आप लोगों से अपील है, मैं देख रहा हूं यार लेटली कि हमारे जो चैनल पे लोग आ रहे हैं, व्यूज तो हमें दे रहे हैं, आके वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें शायद पसंद भी आ रही हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे आते हो, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ी सी हमें मदद मिल जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरे पास राहुल नाडे जी का। आई होप मैं आपका नाम पहले तो सही से ले रहा हूं। और सवाल यह है कि आईफोन 13 और आईफोन 14 में से बेटर कौन सा है। यार राहुल देखो, बेटर फोन तो डेफिनेटली आईफोन 14 होगा। नया फोन आ रहा है तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एप्पल नया देगा। हो सकता है डिस्प्ले पहले के मुकाबले बेटर हो जाए, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले इस बार 14 पे आ जाए जो आईफोन 13 में नहीं था। नॉच को लेकर चल रहा है कि इस बार नॉच भी हटाया जा सकता है। छोटे छोटे अपग्रेड्स दूसरे भी होंगे। बट अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो हो सकता है कि आपको बेटर वैल्यू आईफोन 13 में मिले, बिकॉज आईफोन 14 के लॉन्च के बाद आईफोन 13 की प्राइस भी कम हो जाएगी, कुछ ऑफर्स भी आ जाएंगे। एक्सचेंज ऑफर के साथ आप उसे शायद और कम में ले पाओ और काफ़ी सारे आईफोन 13 के फीचर्स जो हैं वो आपको आईफोन 14 में मिलेंगे। तो मतलब मोरलेस एक्सपीरियंस सेम होगा, iOS वही होगा। कैमरा आईफोन 13 का ऑलरेडी काफ़ी सही है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही है। तो आई थिंक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आईफोन 13 बेटर फोन हो सकता है। बट एज अ फोन, एज अ हार्डवेयर, आईफोन 14 डेफिनेटली जो है वो बेटर होने वाला है। प्रहलाद जी का सवाल ये है कि आईफोन 13 मिनी कैसा है। देखो प्रहलाद जी, मैंने बहुत दिनों तक आईफोन 13 मिनी यूज़ नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर करा है, बट अभिक जो है वो काफ़ी समय से आईफोन 13 मिनी यूज़ कर रहा है और आई थिंक वो बहुत सेटिस्फाइड है उस फोन के साथ। उसे परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं है, कैमराज जो है वो आईफोन 13 जैसे ही है एकदम, वहाँ पर भी कोई इशू नहीं हुआ। उसकी प्रॉब्लम वही है जो मेरी प्रॉब्लम है मिनी के साथ, और जिस वजह से मैं मिनी यूज़ नहीं करता, वो ये है कि जो स्क्रीन साइज़ है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा है मेरे लिए। चाहे मैं कंटेंट कंजम्पशन की बात करूँ उसके लिए भी वो स्क्रीन छोटी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरा क्या होता है ना, काम जो डेली रूटीन है, मैं बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे टाइप करता हूँ। कई बार मेल्स के रिप्लाई करने होते हैं, कई बार स्क्रिप्ट्स क्लियर करनी होती है, लिखनी होती हैं कुछ चीज़ें, उसके लिए मैं फ़ोन ही यूज़ करता हूँ। अब उसमें क्या होता है, आईफोन 13 में एक तो इतना छोटा डिस्प्ले है, उसमें भी एक जो बहुत बड़ा पार्ट है वो आपका कीपैड ले जाता है, तो उसके बाद टाइपिंग के लिए बहुत कम स्पेस रह जाती है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इश्यू आता है, बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट दिखता है, तो मैं उस पर काम नहीं कर पाता। दूसरा, बैटरी के साथ थोड़ा सा इश्यू है, उसकी बैटरी भी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। तो वो दो रीजंस हैं। उसके अलावा आईफोन 13 मिनी में एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया फ़ोन है, मतलब हाथ में पकड़ने में बड़ा अच्छा लगता है, छोटू सा फ़ोन है वो, तो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। विशाल ने पूछा है कि भाई क्या आईपैड मिनी ओवर प्राइस्ड है या फिर वर्थ द प्राइस है। यार डिपेंड करता है कि आप यूज़र कैसे हो। ये आईपैड मिनी जो है मैंने थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया था, 10-12 दिन के लिए, एंड आई मस्ट टेल यू कि यार बहुत नीश प्रोडक्ट है, हर किसी के लिए नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसका कोई रियल यूज़ केस नहीं दिखा। अगर आप एक डिसेंट साइज़ का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, 6.5 इंच 6.7 इंच टाइप का, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जो स्क्रीन साइज़ है वो एक प्रॉपर आईपैड या एक टैबलेट वाला स्क्रीन नहीं है। जैसे आईपैड प्रो है वो 11 इंच 13 इंच तक में भी अब तो आने लग गया है। तो 11 इंच मेरे हिसाब से जब टैबलेट होता है ना तो वो ठीक है, बिकॉज आपको फ़ोन के मुकाबले एक बड़ी स्क्रीन मिल रही है कंटेंट वगैरह देखने के लिए, काम करने के लिए। आईपैड मिनी मोर ऑन द गो डिवाइस है। अब वो ना तो आपका पूरी तरह से एक टैबलेट वाला पर्पस सॉल्व करता है, ना ही वो मतलब फ़ोन की जैसा भी नहीं है कि आप उसे पॉकेट में रख के घूम सको। पर ये उन लोगों के लिए शायद अच्छा है जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं और मे बी वो 11 इंच का जो एक टैबलेट भी नहीं चाहते, उनके लिए आईपैड मिनी ठीक है। तो आपको ओवर प्राइस लग सकता है, मतलब मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते कि यार ये प्रोडक्ट हमारे लिए मैं इतना महंगा क्यों लूँ ये। पर कई लोग जिन्हें वो स्पेसिफिक फॉर्म फैक्टर चाहिए, उनके लिए वो थोड़ा सा इट मेक्स सेंस। विशाल का एक और सवाल है
कि बजट फोल्डिंग स्मार्टफोन कब तक आ सकता है। भैया ये मैं खुद पूछना चाह रहा हूँ यार, ये 3 साल 4 साल पहले ये चलता था कि भाई फोल्डिंग स्मार्टफोन्स जो हैं वो फ्यूचर है, मतलब 2-3 साल में सिर्फ फोल्डिंग फोन्स ही मिलेंगे। हम लोग खुद इतने हमने शोज करें इस पे, इतनी बात करिए कि यार फोल्डिंग फोन्स अब मार्केट में बहुत दिखेंगे, बट सच्चाई है कि 2022 आज चल रहा है, 3 साल हो गए हैं इंडिया में पहला फोल्डिंग फोन लॉन्च हुए। एक कंपनी है सिर्फ जो फोल्डिंग स्मार्टफोन्स बना रही है, दैट इज सैमसंग। उसके अलावा कोई और इंडिया में कमर्शियली फोन्स नहीं बेच रहा फोल्डिंग फोन्स। और जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक 2-3 कंपनीज यहाँ नहीं बेचेंगी आके फोल्डिंग स्मार्टफोन्स, ये जो फॉर्म फैक्टर वाले फोन्स हैं ये अफोर्डेबल नहीं होंगे। कंपटीशन ही नहीं है, आपको एकदम सिंगल मोनोपोली है, आप जितने प्राइस से बेचो लोग खरीदेंगे, तो फिर आप अफोर्डेबल प्राइस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई होप Xiaomi, Vivo ये लोग अपने फोल्डेबल फोन्स मार्केट में जल्दी लेकर आए इंडिया के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है, इमीडिएट कोई प्लान नहीं है ना Xiaomi का ना Vivo का अपना फोल्डिंग फोन यहाँ लेकर आने के लिए, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगला जो सवाल है वो Vivo के फोल्डेबल फोन को लेकर ही है। वीरेंद्र कुमार ने पूछा है कि Vivo X Fold का प्राइस क्या होगा और इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। अब ये दोनों ही बातें मैं मतलब कैसे बताऊं आपको। बिल्ड क्वालिटी मैं तब बता सकता हूं जब मेरे पास फ़ोन हो, मैं उसे यूज़ कर लूं, टेस्ट कर लूं। अब ये सैमसंग का मेरे पास है ये फोल्ड, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर सकता हूं। Vivo इंडिया में अभी तक लेकर नहीं आया, ना शोकेस किया, तो आई डोंट नो, फोटोज़ में देखा है, वीडियोज़ में देखा है, उसके बेसिस से मैं जजमेंट अपना देना नहीं चाहूँगा। और अगेन प्राइस भी सेम है, अगर वो कोई प्लान करते हैं इंडिया में लॉन्च करने का तो फिर हम प्राइस के ऊपर बात कर सकते हैं। अभी अगर हम करेंगे तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। खैर, ये सारे सवाल थे आज के, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए। अभी भी अगर मुझे लगता है किसी का कोई डाउट अगर क्लियर ना हुआ हो या कोई और सवाल मन में आ जाए, कोई और दुविधा हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर लूँगा। और इस महीने का जो गिव अवे है वो बहुत जल्दी हम लोग चैनल पर अनाउंस कर देंगे, तो उसके लिए फाइबर को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो।